नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। उधम सिंह नगर में सैनिक मिलन केंद्र की स्थापना के लिए 1,62,00,000 रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड में भूस्खलन की चपेट में आए लोगों की खोजबीन और बचाव का काम आज दूसरे दिन भी जारी। और इसरो आज शाम चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार। दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। देहरादून से प्रदेश के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव ने अवैध खनन को रोकने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पूर्व में खनन के प्रकरणों में लगाए गए जुर्माने वसूलने के लिए अभियान चलाने और इसकी मासिक रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को प्रेषित करने को कहा। डॉक्टर संधू ने अवैध खनन के लिए गठित जिला और तहसील स्तरीय टास्क फोर्स को अवैध खनन करने वालों पर नजर बनाए रखने और कड़ी कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी को पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के खटीमा में सैनिक मिलन केंद्र की स्थापना के लिए 1,62,00,000 रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने इसके लिए 97 लाख रुपए से ज्यादा की पहली किस्त जारी कर दी है। वहीं श्री धामी ने चमोली जिले के बद्रीनाथ में पुलना 1 में पार्किंग के निर्माण के लिए 1,12,00,000 के सापेक्ष अवशेष 66 लाख रुपए की धनराशि मंजूर की। साथ ही मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ जिले के ग्राम पंचायत सुरौण के छुरमल में मेला स्थान के सौंदर्यीकरण और धर्मशाला निर्माण के लिए 37 लाख रुपए जारी किए। उन्होंने चंपावत जिले में घटकू हिटिम्बा मंदिर को कुमाऊनी शैली में निर्माण के लिए 94 लाख रुपए की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ जिले के नगर पंचायत बेरीनाग क्षेत्र को नगर पालिका परिषद के रूप में गठित करने की भी स्वीकृति दी। प्रदेश की वन पंचायतों में जड़ी बूटी उत्पादन, प्रसंस्करण और इको टूरिज्म पार्क को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने जड़ी बूटी उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों के सुझावों को शामिल करने को कहा है। उन्होंने मसौदा नीति तैयार करने और इसके लिए आम लोगों की राय लेने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में हर्बल और जड़ी बूटी को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने जड़ी बूटी का उत्पादन समूह आधारित करने की जरूरत पर जोर दिया। डॉक्टर संधू ने कहा कि हर्बल और जड़ी बूटी को बढ़ावा देने के लिए नई सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्योग नीति में 4 करोड़ रुपए तक के अनुदान का प्रावधान रखा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में प्रगति मैदान में पुस्तकालय महोत्सव का उद्घाटन किया। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय ने किया है। 2 दिन के इस महोत्सव में दुनिया भर के प्रसिद्ध पुस्तकालयों की विशेषताओं को दर्शाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत में पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और डिजिटीकरण पर चर्चा की शुरुआत करना है। ये आयोजन पुस्तकालयों के विकास और डिजिटीकरण को बढ़ावा देने तथा देश में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसका उद्देश्य देश में ग्रामीण और सामुदायिक स्तर तक आदर्श पुस्तकालयों के विकास के लिए कार्योन्मुखी नीतियां तैयार करना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी षणमुगम ने आगामी लोकसभा चुनाव में दिव्यांगों की मतदान में अधिक सहभागिता पर जोर दिया है। देहरादून में आयोजित बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों और दिव्यांगों के लिए कार्य करने वाले एनजीओ के साथ चर्चा की। इस दौरान उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव के तहत मतदान योग्य दिव्यांगों की पहचान, आंकड़ों के संग्रह और मतदान के लिए दिव्यांगों को प्रेरित करने पर बल दिया। उन्होंने इस दिशा में निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों के प्रशिक्षण, मतदान के दौरान दिव्यांगों की सहायता के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।
आगामी 30 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेश की महिलाओं को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इस संबंध में सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी ने प्रबंध निदेशक उत्तराखंड परिवहन निगम को निर्देश जारी कर दिए हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड में भूस्खलन की चपेट में आए लोगों की खोजबीन और बचाव का काम आज दूसरे दिन भी जारी है। कल देर शाम तेज बारिश और अंधेरा होने के कारण खोजबीन अभियान रोक दिया गया था, जिसे आज सुबह फिर से शुरू कर दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, पुलिस और तहसील प्रशासन के दल के 63 जवान राहत और बचाव अभियान में जुटे हैं। क्षेत्र में हो रही बारिश राहत और बचाव कार्य प्रभावित कर रही है, लेकिन प्रशासन युद्धस्तर पर लापता लोगों की तलाश कर रहा है। गौरतलब है कि परसों देर रात तेज बारिश और भारी भूस्खलन की चपेट में आने से 20 लोग लापता हो गए थे, जिनमें से 3 के शव बरामद कर लिए गए हैं। इस बीच राज्य आपदा परिचालन केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में इस मानसून सीजन की आपदाओं में अब तक 35 लोगों की मृत्यु हुई है और 31 लोग घायल हुए हैं। साथ ही अतिवृष्टि और भूस्खलन की घटनाओं में 1059 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। उत्तरकाशी जिले में हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगे आराकोट चिनवा मोटर मार्ग पर मोल्डी के पास आज सुबह भारी भूस्खलन से लगभग 50 मीटर सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके चलते क्षेत्र के दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। उधर बारिश और भूस्खलन से प्रदेश की 100 से ज्यादा ग्रामीण सड़कें आवाजाही के लिए बाधित हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज राज्य के अनेक हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं गरज के साथ तेज बौछारें पड़ने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर के कुछ हिस्सों में कल भारी बारिश होने की संभावना भी जताई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 आज शाम 7 बजे चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। ये अंतरिक्ष यान चंद्रमा तक की लगभग 2/3 दूरी तय कर चुका है। इस यान के 23 अगस्त के आसपास चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने की संभावना है। हरिद्वार के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने जिले में जलभराव की स्थिति वाले क्षेत्रों में मच्छर मक्खी जनित बीमारियों से बचाव के लिए ब्लीचिंग और दवा का छिड़काव करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जलभराव और बाढ़ से अनेक संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाना जरूरी है। चमोली जिले की गोल्डन गर्ल मानसी नेगी ने चीन में एक बार फिर से अपना परचम लहराया है। चीन के चेंगडू में चल रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में मानसी ने 20 किलोमीटर वॉक रेस टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पर्याप्त चीनी उपलब्ध है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि पिछले महीने तक देश में लगभग 108 लाख मीट्रिक टन का चीनी स्टॉक था। मंत्रालय ने कहा कि ये स्टॉक अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक के चालू चीनी मौसम के बाकी बचे महीनों की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। मंत्रालय ने कहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं को पूरे साल उचित मूल्य पर चीनी मिलती रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। उधम सिंह नगर में सैनिक मिलन केंद्र की स्थापना के लिए 1,62,00,000 रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड में भूस्खलन की चपेट में आए लोगों की खोजबीन और बचाव का काम आज दूसरे दिन भी जारी। और इसरो आज शाम चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।